सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, इसमें कुछ थ्योरी देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, पहली लीनियर थ्योरी, सेकेंड है साइक्लिकल थ्योरी, थर्ड है स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी। लीनियर थ्योरी कहते हैं एक सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है एक लीनियर लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, मतलब सोसाइटी आगे बढ़ती चली जा रही है। साइक्लिक थ्योरी कह रही है कि एक सिविलाइजेशन आती है, मैच्योर होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। जैसे कि इंसान है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर डेथ हो जाती है। इसी तरह से सिविलाइजेशन की भी ख़त्म होती जाती है। तो ये साइक्लिक थ्योरी है। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी दिखा रही है कि इसमें चेंजेस आते रहते हैं, इवोल्यूशन होते रहते हैं। इवोल्यूशन के बाद सोसाइटी आगे बढ़ती रहती है। तो लीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज प्रपोज करते हैं कि दैट सोसाइटी प्रोग्रेस करती है थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेज इन ए फॉरवर्ड यूनिडायरेक्शनल मैनर। मतलब सोसाइटी में चेंज एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, सीधी सोसाइटी आगे ही बढ़ रही है, पीछे नहीं आती इसमें। मूविंग टुवर्ड हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब सोसाइटी में डेवलपमेंट होते जाते हैं, सोसाइटी आगे बढ़ती चली जाती है। मतलब लीनियर थ्योरी कह रही है कि सोसाइटी में चेंज यूनिडायरेक्शनल है और सिर्फ आगे की तरफ है। इस ये जो लीनियर थ्योरी है इसमें कई सारी थ्योरी अपने आप में है। दीज थ्योरी आर ऑफन ऑप्टिमिस्टिक, ये सजेस्ट करते हैं दैट सोशल इवोल्यूशन लेड्स टू ए बेटर कंडीशन। मतलब ये जो लीनियर थ्योरी है ये दिखाती है कि सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं, मतलब सोसाइटी एक अच्छे उसमें अब आगे बढ़ रही है, डेवलप हो रही है और एक ही डायरेक्शन में ये होता है। अगस्ट कॉम्टे ने लीनियर थ्योरी का एक एग्जांपल है अगस्ट कॉम्टे की थ्योरी लॉ ऑफ थ्री स्टेज। उन्होंने कहा कि सोसाइटी तीन स्टेज से होकर गुजरती है। फर्स्ट है थियोलॉजिकल स्टेज, सेकंड है मेटाफिजिकल स्टेज, थर्ड है पॉजिटिव स्टेज। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो थियोलॉजिकल स्टेज है इसमें कहा गया है कि जो भी काम हो रहा है सोसाइटी में वो सुपर नेचुरल पावर की वजह से हो रहा है, मतलब कोई ना कोई तो है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो क्योंकि ये सबसे पहली थ्योरी है, ये सबसे पहला इवेंट है सोसाइटी में कि सोसाइटी किस तरह से काम कर रही है। जैसे कि पहले जो लोग थे वो मानते थे कि जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की वजह से हो रहा है। इवेंट आर एट्रीब्यूटेड टू द विल ऑफ द गॉड्स। उसके बाद आई मेटाफिजिकल स्टेज। इसमें कहा गया कि नहीं, हर चीज़ के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, कुछ चीज़ों का, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लॉजिकली सोचने लगे, समझने लगे। तो ये मेटाफिजिकल स्टेज इसमें रीजनिंग होने लगी। इसमें कारण पहले ये था कि कोई बीमार हुआ है तो कह देते थे कि भगवान नाराज है इसलिए बीमार हुआ है। बट जो मेटाफिजिकल स्टेज है वो कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई पनिशमेंट दी है, ये इस बीमारी की कोई ना कोई वजह है। थर्ड है पॉजिटिव स्टेज। पॉजिटिव स्टेज कह रही है कि इसने अब ये प्योर अप इसमें प्रैक्टिकल हो गई, रीजनिंग हो गई कि सोसाइटी आगे कैसे बढ़ रही है। तो पहले सोसाइटी नॉर्मल सिंपल थी, जो सब चीज़ को मान लिया जाता था कि जो भी हो रहा है भगवान की वजह से हो रहा है। सेकेंड स्टेज थी कि सोचना समझना शुरू कर चुके, मतलब हर चीज़ के लिए भगवान को ब्लेम करना बंद कर दिया। थर्ड स्टेज थी कि अब हर चीज़ का रीजनिंग हमें पता लग गया है, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड आज का है। तो ये दिखा रहा है कि सोसाइटी में डेवलपमेंट सिर्फ आगे बढ़ रही है, सोसाइटी डेवलप हो रही है। दिस प्रोग्रेशन रिफ्लेक्ट करता है इंक्रीजिंग इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, मतलब प्रैक्टिकल हो गए, इंटेलेक्चुअली मैच्योर हो गए, साइंटिफिक रीजन देने लगे, हर चीज़ का ब्लेम भगवान के ऊपर देना छोड़ दिया। तो ये लीनियर वे में एक्सप्लेन करता है कि सोसाइटी लीनियर वे में डेवलप हुई है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स की हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी सोसाइटी एक लाइन में आगे बढ़ी है, क्योंकि पहले जो सोसाइटी थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म थी, फिर स्लेव सोसाइटी आई, फिर फ्यूडलिज्म आए, फिर आगे कैपिटलिज्म आए, फिर सोशलिज्म, मतलब एक डेवलपमेंट आगे की तरफ ही हुआ है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी। सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, जो भी लीनियर थ्योरी को ही एक्सप्लेन करती है कि सोसाइटीज़ ट्रांजिशन फ्रॉम द पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, जो पहले खेती होती थी, अब मॉडर्न इंडस्ट्री आ गई, अर्बनाइजेशन हो गया। तो ये थ्योरी भी एक्सप्लेन करते हैं कि सोसाइटी का डेवलपमेंट एक लीनियर वे में हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन में हुआ है, कि सोसाइटी सिर्फ डेवलप की है, पीछे नहीं जा रही है सोसाइटी डेवलप करके आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर की सोशल इवोल्यूशन थ्योरी। ये भी ऐसा ही था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि सोसाइटी में चेंजेस होते चले गए, कि जिन्होंने उस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, वो सर्वाइव कर गए, और जो नहीं कर पाए वो ख़त्म हो गई चीज़ें।
तो ये थ्योरी भी दिखा रही है कि सोसाइटी का जो डेवलपमेंट हुआ है एक लीनियर स्टेट में हुआ है, एक सीधी लाइन में हुआ है, डेवलपमेंट की साइड ही हुआ है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी जैसे कि इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, इन सब ने मिलकर काम किया है, तब सोसाइटी एक इक्विलिब्रियम में है। ओवर टाइम सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि गवर्नमेंट है, एक सोसाइटी में गवर्नमेंट भी है, इकोनॉमी है, पैसा भी चलना है, रिलीजन भी है, ये सारे स्पेशलाइज होते चले गए और इंडिपेंडेंट होते चले गए। मतलब सोसाइटी डेवलप कैसे हुई, पहले चीज़ें सिंपल थी, फिर चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई, कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें स्पेशलाइजेशन ज़्यादा हो गए और सब ने मिल काम किया, तो सोसाइटी आगे बढ़ी है। दिस डिफ्रेंशिएशन जो हुआ है इसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि इफ़िशियंसी इम्प्रूव हो गई है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटी को बताया कि इसका 4 स्टेज में डेवलपमेंट हुआ है। पहले जो सोसाइटी थी वो सिंपल सोसाइटी थी, फिर कंपाउंड सोसाइटी आई, मतलब कुछ ग्रुप रहने लगे, पहले कुछ फैमिली रहती थी, कुछ फिर फैमिलीज के ग्रुप रहने लगे साथ में, फिर डबल कंपाउंड सोसाइटी आई, मतलब फिर कई सारे ग्रुप इकट्ठा रहने लगे, और फिर आई टेरेबली कंपाउंड सोसाइटी, मतलब जैसे जो आज की दुनिया है। इन्होंने कहा कि सोसाइटी एक लाइन में आगे बढ़ती चली जा रही है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है। नेक्स्ट थ्योरी है साइक्लिकल थ्योरी, ये अपोजिट है लीनियर थ्योरी के। ये थ्योरी कहती है कि सोशल चेंज जो है रिकरिंग है, रिपीटेटिव प्रोसेस है, मतलब एक सीधी लाइन में सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है, ये रिपीटेशन में चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि एक सिविलाइजेशन आती है, मैच्योर होती है और फिर डिक्लाइन पे आ जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरी सिविलाइजेशन इस तरह से ग्रो करती है। तो साइक्लिकल थ्योरी कहती है कि जो सोसाइटी का डेवलपमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन का नहीं है, इसमें 3 स्टेज होती हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंटल स्टेज और डिके स्टेज। तो ये साइकिल के फॉर्म में घूमती है सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सोसाइटीज civilization and culture go through cycles of growth, peak, decline and renewal। जैसे सोसाइटी हो, कल्चर हो, पहले ग्रोथ होगी, फिर पीक पे पहुंचेगा, फिर डिक्लाइन होगा और फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा कल्चर स्टार्ट होगा। तो ये थ्योरी दिखाती है कि जो सोसाइटी का डेवलपमेंट है वो साइक्लिकल फॉर्म में है। जैसे कि ऑसवाल्ड स्पेंगलर मॉडल दिखाता है सोसाइटी पास थ्रू स्टेजेस, जैसे कि लाइफ स्टेज ऑफ ह्यूमन, जैसे कि इंसान बड़ा होता है फिर इंसान मैच्योर होता है, उसी तरह सोसाइटी भी है। ईच सिविलाइजेशन इज बोर्न, हर एक सिविलाइजेशन बोर्न होती है, मैच्योर होती है, ओल्ड होती है और फिर इवेंचुअली ख़त्म हो जाती है, फिर नई सिविलाइजेशन शुरू होती है। जैसे कि ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि इंसान है, सिविलाइजेशन डेवलप इट्स यूनिक आइडेंटिटी, हर एक सिविलाइजेशन की अपनी आर्ट है, रिलीजन है, फिलोसफी, आर्किटेक्चर है, हर सिविलाइजेशन का अपना अलग है। वो दर्शाता है कि एक सिविलाइजेशन ख़त्म हो चुकी, फिर दूसरी शुरू हो चुकी। स्पेंगलर बिलीव्ड ईच कल्चर वाज यूनिक, हर एक कल्चर अलग है, उसकी अपनी आत्मा है, उसकी अपनी इसेंस है। नेक्स्ट थ्योरी है अर्नाल्ड टॉयनबी मॉडल, ये भी साइकिल वे ऑफ सोसाइटी दिखाता है। सोसाइटी ग्रो एंड डिक्लाइन एज द रेस्पॉन्ड टू चैलेंज पॉज्ड बाय द फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। देखो फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट चेंज होते ही रहते हैं, तो सोसाइटी उसी हिसाब से ग्रो करती है और डिक्लाइन करती है, क्योंकि जो चैलेंजेस आई हैं उन चैलेंजेस को अडॉप्ट करना, जो अडॉप्ट कर गया वो ठीक है, जो नहीं कर गया वो ख़त्म हो गया। टॉनबी ने आइडेंटिफाइड किया सिविलाइजेशन एज एक डायनेमिक इंटिटी है, कंप्राइजिंग सोसाइटीज दैट राइज एंड फॉल बेस्ड ऑन देयर रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंज। जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनसे जीतना पड़ेगा। सिविलाइजेशन ग्रो करते हैं, डेवलप करती हैं व्हेन दे फेस सिग्निफिकेंट चैलेंज। देखो सिविलाइजेशन, कोई भी सिविलाइजेशन ग्रो तब करेगी जब जो चैलेंज उसके सामने आ रहे हैं उनसे वो जीत पाए। कैसे जीतेगा? कुछ ना कुछ नया ढूंढ के, मतलब जो दिक्कतें हैं उन्हें आप सॉर्ट आउट कर पाओ। तो सॉर्ट आउट पुराने मेथड से कर नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ नई मेथड लगानी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लेके आनी पड़ेंगी। तो जो क्रिएटिविटी आ गई तो वो चीज़ें बच गई। नेक्स्ट है पीटरिम सोरोकोन मॉडल। ये इन्होंने कहा कि सोशल जो चेंज हो रहे हैं ओरिजिनेट होते हैं सोसाइटी कल्चर में, विच अल्टरनेट बिटवीन, इनके हिसाब से 3 स्टेज हैं। एक सेंसेट कल्चर है, दूसरा आइडियशनल कल्चर है और थर्ड है आइडियलिस्टिक कल्चर, जो इन दोनों के बीच में घूमेगा। तो सेंसेट कल्चर इम्फेसाइज करता है ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी और टेंजिबल रिजल्ट। ये फोकस करता है मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे, इकोनॉमिक एंड मटेरियल प्रोग्रेस, इसकी
इसमें प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब सेंसिट कल्चर, ये भी एक साइकिलिक मॉडल है। एक साइड तो है ये है कि पूरा प्रैक्टिकल हो जाओ, दूसरी साइड ये है कि एकदम इथिकल हो जाओ। मतलब प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा नहीं होना है, एकदम मोरली एथिकल वैल्यू पे चलो। और एक है इन दोनों के बीच की स्टेज, जो कि है आइडियलिस्टिक कल्चर। तो सोसाइटी इन तीनों के बीचों घूमती रहती है। तो ये भी एक साइकिलिक हो गया कि जो सेंसेट कल्चर है वो कह रहा है कि आप प्रोग्रेस को फोकस करना है, प्रैक्टिकली सोचना है, रिजल्ट के बारे में सोचना है। आइडियलिस्टिक कल्चर कह रहा है कि मोरल और इथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें फॉलो करना है। और ये दोनों ही एकदम ऐसा नहीं कि 100% पॉसिबल हो जाएंगे, तो कोई बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो आइडियलिस्टिक कल्चर वो है जो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सेट होता है। तो ये एक साइकिल हो गई। नेक्स्ट थ्योरी है स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, जो दी थी टॉलकट पर्सन ने। दिस थ्योरी फोकस करती है ऑन द ग्रेजुअल एंड एडेप्टिव इवोल्यूशन ऑफ सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम जो है वो चीज़ों को एडप्ट करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये थ्योरी बिलीव करती है इन द सोसाइटीज़, जो सिस्टम है वो इंटर रिलेटेड है। सोसाइटी की जो चीज़ें हैं, ऑर्गन है, सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन है, वो इंटर रिलेटेड है। अगर ये सारी है स्पेसिफिक अपना अपना काम कर रही हैं, बट सब अपना अपना काम करने के साथ साथ एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। जैसे कि बॉडी में ऑर्गन है, हर एक ऑर्गन का अपना काम है, बट ऐसा नहीं कि एक ऑर्गन काम करेगा दूसरा नहीं करेगा तो काम चल जाएगा, सभी को काम करना पड़ेगा। तो इंटर रिलेटेड, इसी तरह सोसाइटी भी इंटर रिलेटेड है। सोशल चेंज तब आएंगे जब इसका पीछे का जो सोसाइटी में जो सारी ऑर्गन है वो काम कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा होगा जो कि कुछ चीज़ें तोड़ी जाएंगी और फिर उन्हें अडॉप्ट किया जाएगा, तो सोसाइटी में चेंज आ जाएगा। सोसाइटी इज़ व्यूड एज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट। सोसाइटी क्या है, इसके कई सारे कंपोनेंट है और वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, तब सोसाइटी एक इक्विलिब्रियम में काम कर रही है। टैलकॉट पर्सन ने आइडेंटिफाई किया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि हर एक जो सोसाइटी का कंपोनेंट है वो स्पेशलाइज्ड है अपने काम में, ठीक है, और हर एक कंपोनेंट एक स्पेशलाइज्ड हो गया, मतलब अलग अलग हो गए। उसके बावजूद भी सब इंटर रिलेटेड है। तो इंटीग्रेशन मतलब इंटर रिलेटेड है, मतलब स्पेशल ऑर्गन हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, अपने काम के मास्टर हो गए, ठीक है, बट ये सारे इंस्टीट्यूशन मिलकर इकट्ठा एक काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। इस तरह से सोसाइटी काम कर रही है कि मतलब स्पेशलाइज्ड भी है और इंटरकनेक्टेड भी है। स्पेशलाइज्ड मतलब डिफरेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है। डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग हो गए, अपने अपने सेक्टर के सब अलग अलग हुए। इंटीग्रेशन मतलब सारे सेक्टर मिलके काम कर रहे हैं। टैलकॉट पर्सन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन होगा, रिवोल्यूशनरी नहीं है, इवोल्यूशनरी है। इवोल्यूशनरी का मतलब ये है कि सोसाइटी में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे बाहर निकलना, मतलब उनसे जीतना। तो जीतेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, सोसाइटी में चेंज जो हो रहा है इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, मतलब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। क्योंकि जो चैलेंजेस हम जीतते चले जा रहे हैं, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हम उस चीज़ में सुधार कर रहे हैं, तो हमारा इवोल्यूशन हो रहा है उस तरह से। इस तरह से सोसाइटी भी आगे बढ़ रही है इवोल्यूशन के थ्रू। इवोल्यूशन हो रहा है, रिवोल्यूशन नहीं। तो इवोल्यूशन तब होगा जब चैलेंजेस आएंगे, उन्हें उनसे जीता जाएगा। तो जीतने के लिए हमें जो कुछ ना कुछ टेक्निक लगानी पड़ेंगी, इससे हम इवोल्व होंगे। उसी तरह से सोसाइटी भी इवोल्व हो रही है। टैलकॉट पर्सन ने आइडेंटिफाई किया 4 मेन सब सिस्टम जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटल फंक्शंस को। पहला है अडाप्टेशन, कि जो भी चीज़ें हैं उसमें उसको अडॉप्ट करना, तभी सोसाइटी रह सकती है। मतलब कोई भी दिक्कत आ रही है, कैसा भी एटमॉस्फेयर है, कैसा भी चीज़ें हैं, उनमें अडॉप्ट करना। सेकंड है गोल अटेनमेंट, कि जो भी काम कर रहे हैं वो गोल काम को करना, मतलब जो गोल दिया गया है सोसाइटी का वो गोल को अचीव करना, कि ठीक ठाक सब चीज़ें चलती रहें। थर्ड है इंटीग्रेशन, हाउ द सिस्टम मेंटेन कोहेशन अमॉन्ग इट्स पार्ट्स। देखो सब चीज़ें अपनी अलग अलग हैं, उसके बावजूद भी इंटर रिलेटेड होंगी तभी काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और फिर मेंटेन करना है एक बैलेंस,
इस पैटर्न को मेंटेन करना है। सोशल चेंज तब आएगा जब कहीं ना कोई कुछ इम्बैलेंस होगा, मतलब जो चीज़ चली आ रही है वो साइकिल टूटेगी और कुछ ना कुछ इवोल्व होगा, तो सोशल चेंज हो जाएगा। मतलब जो काम चलते चले आ रहे हैं तो कोई दिक्कत आएगी तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो पिछली वाली चीज़ें छूट गई तो नई चीज़ एडॉप्ट कर ली, इवोल्यूशन भी हो गया और सोशल चेंज भी हो गया। और सोशल चेंज जो सोसाइटी में सोशल चेंज हो रहा है उसकी मेन वजह हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं और नई अडॉप्ट की जा रही हैं। मतलब जो काम चीज़ आज की डेट में काम हो रहा है सोसाइटी में, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में चेंज हो रही हैं। तो मतलब सोशल चेंज हो रहा है। ये थी सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज।